हे गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, बहुत सारे फ्रेंड्स का क्वेश्चन रहता है कि सर एकेडमी में, क्लब्स में सब बच्चों को एक जैसा सिखाते हैं, बेसिक क्रिकेट है या एडवांस क्रिकेट है, सबको एक जैसा सिखाते हैं, पर सभी लड़के इंटरनेशनल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। रीज़न मैं आपको गिना गिना के थक जाऊंगा, लेकिन रीज़न ख़त्म नहीं होंगे, इतने प्रकार के रीज़न हैं। लेकिन जो ख़ास रीज़न है, जो सबके साथ मैक्सिमम 90% प्लेयर्स के साथ होता है, वो रीज़न मैं आपको बताऊंगा, उसको समझना गौर से। उसमें नंबर एक है कि देखो, बेसिक कहाँ से स्टार्ट होता है। 5-6 साल से बताना स्टार्ट कर दे रहे हैं आजकल के टाइम पे। पहले तो थोड़ा लेट सीखते थे, 10-12 साल से स्टार्ट करते थे। आजकल 5-6 साल से ही स्टार्ट कर दे रहे हैं। जब तक बच्चा 14 में पहुँच रहा है, पहला टूर्नामेंट एक इंडिया लेवल में पहुँचने के लिए 14 से स्टार्ट होता है। तो जो अंडर 14 होता है, जो पहली सीढ़ी होती है इंटरनेशनल जाने की, अंडर 14 होती है, लेकिन वो BCCI नहीं कराती, वो कराता है हर स्टेट। अपने अपने स्टेट में सब लोग अपने डिस्ट्रिक्टों के मैचेस कराते हैं अदर स्टेट की टीम के साथ। जैसे हम अभी साउथ गोवा में हैं, साउथ गोवा का जो गोवा का मैच है, जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, जो भी नज़दीक में जो भी साउथ साइड के जितने टीमें हैं, उन टीमों के साथ होता है। जैसे बाकी उस साइड के हैं तो वो दिल्ली, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, उस साइड के उनके मैच होते हैं। ऐसे ये पहली सीढ़ी है। जो बच्चा अंडर 14 में निकलता है, उनका चांसेस रहता है अंडर 16 में, प्रायोरिटी रहती है। अच्छा खेल रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती है अगर अच्छा खेल रहा है तो। इसी तरह फिर अंडर 19 होता है। तो क्या होता है कि अंडर 14 और अंडर 16 तक बेसिक चीज़ें सुधारी जाती है। बेसिक चीज़ों पर बहुत जोर दिया जाता है, जो मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ। अगर ये चीज़ें आपकी नहीं हैं, बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो अंडर 14 अंडर 16 आप खेल भी गए ना, उसके आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, मतलब ही नहीं है। अंडर 14 अंडर 16 किसी हद तक आदमी किसी वजहों से खेल भी लेता है, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अब वहाँ पे क्या होता है, अंडर 16 तक सब एक जैसा सीखते हैं, तो अंडर 19 में जब जाता है बंदा, वहाँ पे होता है माइंड गेम। 16 तक जो सुधरना था सुधर गया, उसके बाद होता है माइंड गेम। माइंड गेम मतलब क्रिकेट की जो समझ है ना, उसके बाद धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। फील्डिंग के हिसाब से कैसे बैटिंग करनी है, पिच के हिसाब से कैसे बैटिंग करनी है। पिच अलग अलग किस्म की होती है, कुछ स्लो पिच होती है, कुछ बाउंसी पिच होती है। तो हर पिच में अपने आप को ढालना, कितनी जल्दी माइंड को गेम करना है। मतलब एक ये है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे बॉलर ने आपको 2 गेंदें फुल लेंथ में डाल दी लगातार, और आपने 2 चौके मार दिए। फिर आपके दिमाग में होना चाहिए, अब तो ये किसी भी हालत में फुल लेंथ नहीं डालेगा, बॉल शॉर्ट ही डालेगा। ये होता है माइंड गेम, कि वो समझना कि भाई बॉलर किस टाइप से बॉल दे सकता है, या तो कटर मारेगा, कुछ ट्राई करेगा, या यॉर्कर मारेगा। वो माइंड गेम में शामिल हो जाता है। फिर उस चीज़ को हर कोई नहीं पकड़ पाता है। उस लेवल में क्या होता है कि बेसिक लेवल में उस लेवल के बॉलर भी नहीं मिलते हैं, फील्डिंग नहीं मिलती है। उस लेवल के आपको क्वालिटी बैट्समैन भी आपके साथ वाले नहीं मिलते। जब आगे चलते हैं तो एक से एक टॉप, मतलब कुछ नेचुरल प्लेयर आते हैं, कुछ बनाए गए प्लेयर आते हैं, बहुत मैच्योर होके आते हैं, तो उनके साथ आपका साथ बहुत सारी चीज़ें होती है ना। आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे आप स्कूल पढ़ रहे हैं, एक बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ने में नेचुरली तेज़ होता है, उसको जल्दी जल्दी याद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यार वो मेहनत कर रहा है इसलिए याद हो रहा है, उसका माइंड थोड़ा सा औरों से तेज़ होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा आगे निकलता है। उसी तरह से क्रिकेट में भी है, थोड़ा सा एक जल्दी पकड़ता है। जो चीज़ आप 10 दिन में पकड़ रहे हैं, वो 5 दिन में पकड़ लेगा। तो वो चीज़ें होती हैं, कुछ फिटनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो वहाँ पे जब माइंड गेम चलता है ना, उसके बाद वो लड़का, और माइंड गेम के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कई लोग क्या होते हैं, नेट में बहुत अच्छा सॉलिड, इतना बढ़िया पोजीशन दिखाएंगे, इतना बढ़िया खेलेंगे, लेकिन मैचों में बूस्ट हो जाते हैं, वो खेल ही नहीं पाते, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता, कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन रहता है। खास तौर से एक आध बार कैच हो गए तो वो डाउन होता है। तो उस तरह की चीज़ें आपने करनी पड़ेंगी। वो कब होगा, जब आप बहुत सारे मैच खेलेंगे। मैच खेलते खेलते इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, उसके बाद भी मैचेस खेलने के बाद भी बहुत सारे प्लेयर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और उनके रीज़न बहुत सारे होते हैं। बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, किसी का फिजिकल फिटनेस नहीं हो पाता, कोई इंजूर हो जाता है, कई चीज़ें होती है। कई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं कि यार नहीं, शायद हमसे नहीं हो पाएगा, दूसरा लड़का मेरे से तेज़ है। इस टाइप से चीज़ जब होने लग जाती है तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो चीज़ें आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, आपका बेसिक लेवल स्ट्रॉन्ग है,
आप 14-16 में अगर तगड़ा कर रहे हैं ना, अंडर 14 अंडर 16 में, तो आपका जब 19 में जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग होगा, आपका दिल खुलेगा, दिल खुल के आप वहाँ पे भी बैटिंग करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। अगर यहाँ आप ढीले रहे, टीम में हैं आप लेकिन उस लेवल की परफॉर्मेंस आपकी नहीं है, तो अंडर 19 में आपका माइंड पहले से ही मोरल डाउन रहेगा। जब आप अपने स्टेट में बहुत पीछे हैं तो फिर दूसरे स्टेट में जाने के बाद, दूसरे स्टेट से मैच खेलने के बाद बहुत मुश्किल होता है। तो गाइज इस चीज़ को ध्यान में रखें, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें, मैचेस खेल के अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि मैच का एक्सपीरियंस अलग होता है और नेट का अलग होता है। तो गाइज ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को फॉलो करें और चैनल में बने रहें, आपको इसी तरह के नॉलेज वाले टिप्स मिलते रहेंगे।